हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी 4 बजे का टाइम हो रहा है करीब शाम के। तो अभी यहाँ पे करने लगे हैं आंगन की थोड़ी सी साफ़ सफाई, क्योंकि जब से हमारी तबीयत डाउन हुई है तो आंगन की हालत बहुत बेकार हो गई है और घर की भी, पूरे घर की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। क्योंकि हस्बैंड जी पे जितना काम बनता था वो कर लेते थे और बाकी हमारे बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं तो वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं और घर में कोई इतना सियाना है नहीं। और घर गृहस्थी ज़्यादातर हम औरतों के ही हाथ में अच्छी लगती है। बाकी हस्बैंड लोग करते हैं लेकिन उन पे इतना नहीं हो पाता है, वो जितना कर पाते हैं उतना कर लेते हैं। तो अभी आंगन में लगाने लगे हैं झाड़ू। और बरसात हो गई थी तो आंगन बहुत ज़्यादा खुद गया था। तो बीच में मैंने वीडियो भी बनाना बंद कर दिया था क्योंकि मैं एडिट ही नहीं कर पा रही थी वीडियो, इसलिए कि जैसे ही मैं मतलब फ़ोन वगैरह ज़्यादा देखती थी तो बहुत ज़्यादा मेरे आंखें दर्द होती थी और सर चटकने लगता था। क्योंकि हमारी बीपी इन 6-7 दिनों में बहुत ज़्यादा लो जा रही थी, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने फ़ोन भी चलाना बंद कर दिया था। तो आज थोड़ा हिम्मत करके मैंने कहा चलो वीडियो शूट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे क्या होगा, मेहनत करते जा रहे हैं, जब मेहनत का फल मिलना है तो हम बिल्कुल लस्त पस्त पड़ गए हैं। तो कभी कभी मतलब भरोसा नहीं रहता है, हालात कितने अपने गिर जाएं, कितने उठ जाएं, मतलब हालातों का कोई भरोसा नहीं है। तो बस ऐसी ही कुछ हमारी हालत हुई है। तो अभी मैंने आंगन में अच्छे से झाड़ू लगा दी और थोड़ा सा पानी खींच देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भपक रहा है धूप के कारण ना। गर्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा मतलब आंगन में बहुत ज़्यादा गर्माहट लग रही थी। और शाम को थोड़ा सा बैठ जाते हैं बाहर खटिया बिछा के, तो मैंने खटिया पे भी पानी डाल दिया था क्योंकि पूरे दिन हवाएं चलती हैं तो गंदी हो जाती है, मतलब धूल मिट्टी चढ़ जाती है और काफ़ी दिन से ऐसे ही टिकी है। अब हम थोड़ा सा ठीक हुए हैं तो थोड़ा सा बिछा के बैठ जाया करेंगे। वैसे जब हम गिर जाते हैं तो ना ही तो बच्चे बाहर निकलते हैं हमारे, ना ही हस्बैंड जी बाहर निकलते हैं, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता है। और कोई भी घर में बीमार हो तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, घुटन सी होने लगती है। तो यही हमारे बच्चों का और हस्बैंड जी का हाल है। पर आज मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। मैंने बताया था आप लोगों को, हमारे हाथ पैरों में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि ऐसे मेरे हाथ और पैर एकदम से सूज गए थे और मैं चल भी नहीं पा रही थी बिल्कुल। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं जीते जी मर गई हूँ। मतलब जब हाथ पैर काम करना बंद कर जाते हैं तो एकदम से उलझन होने लगती है, घुटन होती है कि अब मैं क्या करूँ जब मैं कुछ करने के लायक नहीं बची हूँ। और बीपी तो बहुत ज़्यादा, कितना भी कुछ खा लो पी लो लेकिन बीपी बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी हमारा। पर आज मुझे ठीक लग रहा है, वरना जब बीपी लो हो जाती है तो हमारी आँख ही नहीं खुलती है। मतलब लगता है आँख बंद करके लेटे रहो, ना ही किसी से ज़्यादा बातचीत करो, ना ही ज़्यादा बोलो, मतलब शांति में, बिल्कुल शांति की जगह मिले, बस लेटे रहो चुपचाप। तो अभी मैंने यहाँ पे अभी धुलाई कर दी है क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं यहाँ पे धुलाई नहीं हुई थी तो बहुत ज़्यादा किसकिसा रहा था, फर्श गंदा भी हो गया था बहुत ज़्यादा। और जैसे ही मैं उठी हूँ तो मैंने कहा सबसे पहले करेंगे साफ़ सफाई, तब कुछ काम करेंगे। तो यहाँ पे धुलाई कर दी है, कुर्सी पे रखे हैं काफ़ी ढेर सारे कपड़े तो इनको भी तैयाना है और धुले हुए रखे हैं। हस्बैंड जी नहीं इतना कर पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने ही काम से फुर्सत नहीं मिलती है। ये हैं कि वो अपना काम भी देख रहे हैं, बीच बीच में हम लोगों को भी देखते हैं और बच्चे भी स्कूल जाते हैं अभी, तो बच्चों को भी भेज देते हैं जैसे तैसे करके। लेकिन ये समझो कहाँ घर का काम जैसे तैसे मैनेज हो रहा है, बाकी तो सब बेकार ही चल रहा है। और गर्मियों के सीज़न में जितना ही बचे रहो उतना ठीक है। वैसे हम लोग उल्टा सीधा भी नहीं खाते हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बीमार पड़ ही जाते हैं। हस्बैंड जी की भी बहुत ज़्यादा बीपी लो हो रही है, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अचानक से मतलब घबराहट होने लगती है बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे
बेटियां आ चुकी थी, मतलब दोपहर में ये सो गई थी थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो सुबह ये नहा के नहीं गई थी स्कूल, क्योंकि हस्बैंड जी ने ऐसे मतलब तैयार कर दिया था हाथ मुँह धुला के। तो अभी मैंने इनको नहला दिया है दोनों को अच्छे से, क्योंकि अब इनकी कोचिंग भी चालू हो गई है। तो जो लड़की पढ़ाती थी वो घर पे ही पढ़ाने आने लगी हैं, तो इसलिए इनको रेडी अभी कर लेते हैं, फिर अपना भी काम करना है। तो अभी तन्नू यहाँ पे बड़े सीधे बन के बैठ गई है, पर सीधी नहीं है। अभी दोनों इतना ज़्यादा लड़ गई हैं, एक दूसरे के खून निकाल दिया, मतलब खून खच्चर कर दिया पूरा, नाखून लग गए हैं एक दूसरे के। मतलब अगर ज़रा सी हम यहाँ पे काम में लग गए हैं ना, तो उसके फ़ायदा लेते हुए तो दोनों बहुत ज़्यादा लड़ाई कर लेती हैं। तो अभी कब्बो तो रेडी हो चुकी है और तन्नू को भी कर लेते हैं रेडी। तो अभी ये बोल रही थी हमसे 2 चोटी बांध देना, पर 2 चोटी के लिए रबड़ नहीं थी, क्योंकि हम मार्केट भी काफ़ी दिन से नहीं गए हैं, और पतली वाली बांध देते हैं तो बहुत जल्दी वो छूट जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने तन्नू के मुंह में पहले कुछ नहीं लगाया था, पाउडर लगाने जा रही थी, फिर मैंने इससे लगवाया, फिर इसके पाउडर लगाया। कभी कभी दिमाग से उतर जाती हैं। और यहाँ पे रखे थे हमारे बाल, जो मैंने एक जगह रख दिए हैं इकट्ठे करके, काफ़ी बाल हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड जी लिए बैठे हैं अपनी बोतल, जिसमें वो नहीं होता है ऑरेंज का पानी जो डॉक्टर लोग देते हैं घोल वगैरह पीने के लिए। तो जैसे गए थे, ड्यूटी गए थे तो लेके गए थे, अपना पी लेते हैं, घोल लेते हैं, क्योंकि इन्हें इससे थोड़ा बहुत तो आराम मिलता ही है। बाकी घबराहट बहुत ज़्यादा और टेंशन भी इतनी ज़्यादा हो रही है इस टाइम, क्योंकि पापा भी बीमार हैं, हम भी बीमार चल रहे हैं। तो अकेला इंसान क्या करेगा, और जिसके अंदर टेंशन होती है वही इंसान बीमार पड़ता है। हर कोई बीमार नहीं पड़ता है, घर में काफ़ी लोग हैं, लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं होता जैसा हम लोगों के साथ होता है, क्योंकि हम लोग दिल पे ले लेते हैं एकदम से। तो दिल पे ले लिया तो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से घबराहट हो जाती है हम लोगों को। तो अभी यहाँ पे तरोई रखी हुई थी, तो मैंने तरोई को छील के अच्छे से धुलने जा रही हूँ। तो यहाँ पे तन्नू की आदत ऐसी है, देखो चाकू इतना मतलब धारदार है, बहुत तेज़ी से चलता है, लेकिन ये लड़की मानती नहीं है, चाहे लग जाए इसके, चाहे कुछ हो जाए। तो अभी आ चुके हैं अंदर। तो 2-3-4 दिन से हस्बैंड जी ही सब्ज़ी बना रहे हैं, तो मतलब पेट तो भर रहा है, लेकिन कहीं ना अच्छी भी बनाते हैं। पर ये है, आज लग रहा था मुझे भरवा तरोई खाने का मन हो रहा था, तो मैंने कहा चलो आज भरवा तरोई बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेथी दाना और जीरा, और यहाँ पे मैंने धनिया भी डाल दी थी, तो इसको अच्छे से मैंने भूंज लिया। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चियाँ, लहसुन, प्याज, अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर और वही भुंजा हुआ मसाला जो मैंने भूंजा था। और अभी मैंने यहाँ पे काली मिर्च नहीं डाली है, मैं पाउडर डालूँगी इसमें काली मिर्च का, क्योंकि खड़ी मिर्ची नहीं है मेरे पास। तो अभी यहाँ पे मैंने मसाला वगैरह पीस के रख दिया था। उसके बाद आ गई थी कब्बो की मैम, तो कब्बो की मैम पढ़ाने लगी हैं अंदर। तो अंदर इसलिए पढ़वाते हैं क्योंकि बाहर ज़्यादा शोर रहता है, आगे वाले पोर्शन में बच्चे खेलते हैं बाहर बहुत ज़्यादा, फिर बच्चों का मन भटकता है इधर उधर। तो इसलिए मैं अंदर ही पढ़वाती हूँ उनको, जैसे कि अंदर गेट बंद कर देती हूँ तो आवाज़ भी मतलब ज़्यादा नहीं आती। और माँ बाप सामने रहते हैं तो बच्चे थोड़ा जिद करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए मैं उनके सामने ही नहीं रहती हूँ। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड जी बैठ गए थे बाहर थोड़ा सा, और हम शाम को कम निकलते हैं, लेकिन शाम को इतनी अच्छी हवाएं चलती हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा लग रहा था बाहर कुर्सी डाल के बैठ जाएं, पर छोटे छोटे बच्चे बॉल खेलते हैं ना, तो ऊपर उल्ला देते हैं, फिर पता नहीं अजीब सा लगता है मुझे, क्योंकि नाली वगैरह बनी है उसमें गंदी भी हो जाती है। और अभी मैंने कहा सब्ज़ी छौंक लेते हैं पहले, क्योंकि कब्बों की भी पढ़ाई हो चुकी थी, बस थोड़ा सा मतलब बाकी था, काम वगैरह दे रही थी मैम उनकी। तो मैंने कहा जब तक छौंक लेते हैं सब्ज़ी। तो अभी मैंने यहाँ पे तरोई को भर के रख लिया था, उनको छौंक दिया है। और मैडम इनकी चली गई हैं, लेकिन अब 1-1.5 घंटे इनकी फिर से पढ़ाई चलेगी, क्योंकि इनको रिवीजन भी करना है जो काम दिया है, और होमवर्क भी करना है। और बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है खेलने कूदने का, क्योंकि दोपहर में आती हैं तो 1-1.5 घंटे वो काम में लग जाता है, बस थोड़ा सा रेस्ट करती हैं, खाना पीना खाती हैं, और जब तक 5 बजे इनकी मैडम भी आ जाती हैं। बस ये है कि थोड़ा सा कमरे में ही थोड़ा सा अपना
खेल लेती हैं, बाकी बाहर खेलने का वो ही नहीं होता है, या तो फिर सुमन के घर पे थोड़ा बहुत चली जाती हैं। तो अभी यहाँ पे जो कपड़े रखे हुए थे दोपहर के, वो मैंने सारे कपड़े कुछ बक्से में डाल दिए हैं, क्योंकि नए कपड़े थे बेटियों के, धुल ही नहीं पाए थे उस दिन से। अभी एक दिन धुले थे तो रख दिए हैं, और जो डेली वाले हैं वो कपड़े रख देंगे हम उसमें, जिसमें रखते हैं कांच की पेटी में। तो अभी यहाँ पर तन्नू, जैसे ही मैडम गई वैसे ही तन्नू की हो गई हैं मस्तियाँ चालू। तो ये इस तरीके से पढ़ाई करती है लड़की, मतलब बैठ के बहुत कम पढ़ाई करती है। घर पे रहेगी तो ऐसे ही मस्ती मस्ती करके पढ़ाई करेगी, कितना भी इसको डांटो। और अभी यहाँ पे तरुई हमारी कलर चुकी थी अच्छे से, फिर मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी, क्योंकि मुझे थोड़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो इसका पानी तो छनक जाएगा, तरुई अच्छे से पक जाएंगी। तरुई रखी हुई थी तो इसलिए तरुई पानी नहीं छोड़ी हैं, तो इसलिए मैंने पानी डाल दिया। तेल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि अंधेरे में दिखा नहीं है। तो अभी रोटियां भी मैंने सेक के रख दी हैं, बाकी खाना पीना भी किसी ने नहीं खाया है, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा होता है, वैसे मन करता है ये बना लो वो बना लो, और जब खाना पीना बन जाता है तो लगता है बस अब मतलब अफर गए हैं। और गर्मियों में बहुत कम भूख लगती है, बहुत कम, भूख की दवा भी ले रहे हैं, लेकिन मन ही नहीं करता है ज़्यादा खाना पीना खाने का। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, सभी के साथ ही होता है होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसलिए खाना खाने का मन नहीं करता है, ऑटोमेटिकली भूख मतलब भाग जाती है। तो अभी यहाँ पे बच्चों की अभी भी पढ़ाई चल रही है, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेगी बहुत जल्द।